हेलो दोस्तों, मैं धनंजय प्रताप सिंह। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, उसमें कई सारे क्वेश्चंस और टॉपिक पूछे जा रहे हैं जो रिपीट हो रहे हैं टॉपिक। तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ उसी तरीके के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये मैं पार्ट 3 लेके आया हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये मैंने पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया है। आप लोगों ने उसे काफ़ी सराहा। अब ये मैं पार्ट 3 लेके आ रहा हूँ और मैं फिर से आपको एक टारगेट देता हूँ। जैसे मैंने पिछली बार टारगेट दिया था, आपने पूरा किया। आज फिर मैं देता हूँ आपको 5 चार्ज नहीं, अब मैं दूंगा 5,000 का, 5,000 लाइक का टारगेट देता हूँ, क्योंकि 4,000 आप लोगों ने कर दिया कंप्लीट। अब 5,000 लाइक आप कंप्लीट करेंगे। 5,000 लाइक का आपको टारगेट मैं देता हूँ पूरा। तो आप लोग पूरा लाइक टारगेट पूरा जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आज सारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो आप लोग ये सारी चीज़ें जरूर करिएगा, जिससे मुझे आपसे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, काफ़ी अच्छा भी लगता है। चलिए खैर, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? जो मंडल कमीशन है वो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बीपी सिंह के में, मतलब यहाँ पे लिखा बीपी सिंह हो जाएगा। ठीक, बीपी बीपी में नहीं है, बीपी सिंह। ठीक है, बीपी सिंह जो थे प्रधानमंत्री, उनके कार्यकाल में मंडल कमीशन लागू हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। और यहाँ पे आता है सार्स क्या है? तो ये विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग। ठीक है। अब ये देखिए क्या होती है, पीडीएफ आप लोग कहते हैं, पीडीएफ में इसलिए नहीं शेयर करता हूँ, कुछ चीज़ें यहाँ पे गलत लिखी होती है, तो पीडीएफ में फिर मैं आप शेयर कर दूंगा तो आप कहेंगे सर ये क्या गलत भेज दिया, इसलिए नहीं वैसे। लेकिन आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, कुछ भी अपडेट होती है वहाँ पे मिल जाती है। लेकिन मैं गारंटी नहीं कहूँगी कि मैं वहाँ पे आपको पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ मिल जाएगी। लेकिन क्या होता है, कभी कभार लेट हो जाता है, कुछ हो जाती चीज़ें। मैं इसलिए भी नहीं डालता हूँ, क्योंकि मैं पीडीएफ दूंगा ना, आप वहाँ पे पढ़ोगे फिर ना यहाँ पे पढ़ोगे। इससे क्या होता है, यहाँ पे कम से कम आप पढ़ोगे तो पूरा वीडियो, ना तो पीडीएफ के लालच में क्या होता है, बच्चा सोचता है कि मैं पढ़ लूंगा, बाद में पढ़ लूंगा, फिर वो कभी नहीं पढ़ता है। ऐसा मैंने देखा है। तो इसका आंसर, जैसे यहाँ पे आता है क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो कौन है? एम एस स्वामीनाथन है। मतलब हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। और अगर ये पूछ लिया जाए कि यहाँ पे विश्व के कौन है, तो नॉर्मल बोरलॉग हो जाए। क्या हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है। यहाँ पे श्वेत क्रांति से संबंध किसका? तो दुग्ध से। किससे संबंध है? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोदारा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? तो रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है। अब अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। अतः सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो राजा राममोहन रॉय ने सती प्रथा का विरोध किया था। ठीक है। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैं अकेडमी पर भी पढ़ाता हूँ, वो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। मैं बस आपको कुछ बता देता हूँ 30 सेकंड में। जैसे कि आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं क्वेश्चन सीधे, तो आप लोग स्किप करके बढ़ सकते हैं, मतलब थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं 10 सेकंड का। यहाँ पे आप डबल बार टैप जब करेंगे तो आपका स्किप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डबल बार 2 बार टैप करिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं आपका। देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि क्लब बैच आपका चल रहा है, इससे आप लोग जुड़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। आपका यहाँ पे देखिए आइकॉनिक बैच चल रहा है। रेज हैंड का फीचर भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ पे आप रेज हैंड कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं रेज हैंड के माध्यम से। और यहाँ पे देखिए आपका टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी आप पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। जो देखिए आप लोग पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। आज की तो टेस्ट सीरीज निकल गई है, अब आप लोग कल वाली टेस्ट सीरीज ये ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए 28 नवंबर को जो हो रही है ना, इसको जरूर ज्वाइन करिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। आप लोग अगर प्लस कोर्स लेना चाहते हैं तो मेटेक्स का कोड का यूज कर सकते हैं, MITEXA। ये इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर आप लोग कोई कोर्स लेते हैं कोई भी अकेडमी पर, तो डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए खैर, फिर चलते हैं क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने, काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं चल के। तो बच्चों, जैसे यहाँ पे ये आ गया, अब यहाँ पे आता है कि ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ओबीसी का फुल फॉर्म होगा अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है ना, ये आपका ओबीसी का फुल फॉर्म है। यहाँ पे तो सेल क्यों प्रसिद्ध है? तो स्टील उत्पादन के लिए सेल प्रसिद्ध है। ठीक है। ये बुक है जीके की, आप लोग लेना चाहो तो ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है ना, बहुत अच्छी किताब है वैसे। तो डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? जो डिमांड ड्राफ्ट होता है उसे क्रॉस क्यों किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ताकि भुगतान बैंक के खाते द्वारा किया जा सके। ठीक है ना, बैंक के खाते के द्वारा किया जा सके। ठीक है ना। चलिए, मतलब खाते के द्वारा, जो मतलब खाते में ही जाए रुपए, ये नहीं कोई निकाल ले रुपए, इसलिए। ठीक है। तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जयपुर में लगता है। ठीक है, जयपुर में। अब आता है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई थी? सॉरी, तो कहाँ पे हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां हो जाएगा। अब आता है, जाकिर हुसैन का संबंध किससे? तो तबला से। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला से है। अब आता है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहाँ पर? तो विजय घाट। जो समाधि स्थल है, उसे क्या कहते हैं? तो विजय घाट कहते हैं। ठीक है ना, जो आपका समाधि घाट। अब अच्छा बताइएगा, जो इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल, उसको क्या कहते हैं? आप लोग सभी लोग बताएंगे। ठीक है ना, इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? अब आता है, सुएज नहर किसे जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। लाल जो आपका सुएज नहर है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक है। अब आता है, मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो इलायची को कहते हैं। मसालों की रानी इलायची को कहते हैं। ठीक है ना, मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। अब एक चीज़ आप बताइए, मैं सोचा हूँ जो ये मैं सीरीज लेके आऊँ, मैं रोज सोचा हूँ रोज सुबह आपका 5 बजे मैं ये वीडियो अपलोड किया करूँ, कर दिया करूँ, एक नया मैं वीडियो डाल दिया करूँ। बताइए आप लोग क्या कहते हैं? 5 बजे रोज सुबह आपका वीडियो डाल दिया करें। ये जो आपका सीरीज चल रही, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है,
बताइए, आप लोग बताइएगा, जरूर कर देंगे अगर आप लोग कहते हैं, ठीक ना। तो मसालों की राजधानी जो है, किसे रानी कैसे कहा जाता है, तो इलायची को कहा जाता है, मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। ये जो ऐसी डिजाइन बनी होती है किसका सूचक है, तो ये किसका, पुल का सूचक है, जो ये आपकी डिजाइन है पुल का सूचक होती है, ठीक है। तो नाजीवाद के संस्थापक कौन है, तो हिटलर है, कौन है, हिटलर, ठीक है। तो दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया, तो बच्चों अकबर ने चलाया था। दीन ए इलाही किसने चलाया, अकबर ने चलाया, ठीक है। दीन ए इलाही जो धर्म है अकबर ने चलाया। किसे गरीब नवाज खां जाना जाता है, गरीब नवाज खां के नाम से जाना जाता है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती को जाना जाता है। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, तो सभी जानते हो दिल्ली में स्थित है, सिंपल है। अब आता पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, जो पर्वत है और पहाड़ के बीच की भूमि को, जो पर्वत पहाड़ इस तरीके से बीच की भूमि क्या कहेंगे, तो घाटी कहते हैं, ठीक है ना, जो बीच में जगह होती है ना, वैली। अब आता है शहरीय जनजाति पाई जाती है, तो कहाँ पर पाई जाती है, तो राजस्थान में पाई जाती है, शहरीय जनजाति राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, तो लाल रंग से दर्शाया जाता है, जो मानचित्र बना होता है, नक्शा बना होता है, वहाँ पर्वत और पहाड़ को दिखाना है उस जगह को, तो क्या करते हैं, लाल रंग से वहाँ पर बना देते हैं डिजाइन, ठीक है। तो क्या होता है, वो समझ में आ जाता है। अच्छा, सिल्क यानी रेशम का उत्पादक बड़ा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो चीन है, जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है सिल्क का और रेशम का, यानी कि तो कौन है, चीन है। अब बता, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे, तो नवाज शरीफ थे, जो कारगिल का युद्ध हुआ था तो उसके कौन थे उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, तो नवाज शरीफ। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो सभी लोग जानते हो मोर, इसका नाम क्या होता है वैज्ञानिक नाम, तो पावोक्रिस्टेटस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 में हुई, कब हुई, 1885 में। कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है, कौन सी आकृति, ठीक है ना, तो क्या होगा, कास्ट बिडो, क्या हो जाएगा, कास्ट बिडो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बता, खरीफ की फसल कौन सी है, तो ऑप्शन में आ जाएगा, तो मक्का मिल जाएगा, कई सारी फसल खरीफ की फसलें होती हैं, ठीक है, हम ये आपको वीडियो डिटेल में बनाएंगे तो बताएंगे सारी चीज़ें। बाजरे की फसल कब काटी जाती है, तो अक्टूबर और नवंबर में काटी जाती है, ठीक है। एस्किमो के घर बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं, बर्फ के बने होते हैं, जो एस्किमो के घर होते हैं बर्फ के बने होते हैं। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन थी, तो कलकत्ता थी, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। अगर लाल त्रिकोण का संबंध किससे है, तो परिवार कल्याण से, किससे है, परिवार कल्याण से, ठीक है ना, लाल त्रिकोण का संबंध परिवार कल्याण से हो जाएगा, ठीक है। अगर कंटूर रेखा दर्शाती, क्या दर्शाती, कंटूर रेखा, कंटूर रेखा क्या दर्शाती है, तो ये दर्शाती समुद्र तल से ऊंचाई और आकार वाले स्थानों को, कंटूर जो रेखा है वो समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थानों को दर्शाती है। कावेरी नदी बहती कहाँ पर बहती है, तो दक्षिण में बहती, कावेरी नदी दक्षिण में बहती है, ठीक है। अतः महाभारत के रचयिता कौन है, तो वेद व्यास है, कौन है, वेद व्यास, ठीक ना, महाभारत के रचयिता वेद व्यास हो जाएंगे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है, तो सिंघली पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, सिंघली। श्रीलंका में सबसे ज्यादा जो जनजाति पाई जाती है वो सिंघली हो जाएगी। अतः होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है, तो कौन सा जौ जलाया जाता है, जो होलिका दहन होता है उस वक्त जौ जलाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आता है गाँव के मेले में पंजीकरण शुल्क में, शुल्क से किसे आय होती है, जो आपका गाँव में मेला लगता है उसमें पंजीकरण शुल्क जो होती है उससे किसकी आय होती है, तो जिला परिषद को होती है, किसकी होती है, जिला परिषद को आय होती है, ठीक है। खुदाई खिदमदार, खिद खिदम खिदमतगार, क्या है, खुदाई खिदमतगार, ठीक है, की स्थापना किसने की, तो खान अब्दुल गफ्फार ने की, किसने की, खान अब्दुल गफ्फार ने की थी, ठीक है। अतः गंगा यमुना नदी का संगम स्थल क्या है, तो इलाहाबाद में है, कहाँ पर है, गंगा यमुना का संगम स्थल इलाहाबाद में हो जाएगा, ठीक है। अतः हिमालय में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, हिमाद्री कहते हैं, क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, तो सिद्धार्थ हो जाएगा, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ हो जाएगा। भारत की समुद्री सीमा कितनी है, कितनी लंबी है समुद्री सीमा भारत की, तो 7500 किलोमीटर हो जाएगी। भारत के जो तटीय रेखा है जो जुड़े हुए हैं, कोस्टल एरिया है, वो जोड़ दोगे तो 7500 किलोमीटर आएगा टोटल, ठीक है ना। अब यहाँ पे और जो आपके और भी जो है समुद्र के बीच में जो राज्य है, जैसे कि आप कहते हैं अंडमान निकोबार इस तरीके जो है वो भी, ठीक, जोड़ के। अतः मैगस्थनीज किसका राजदूत था, तो किसका था, सेल्यूकस निकेटर का था, किसका था, सेल्यूकस का था, किसका था, सेल्यूकस का। अतः कथक कली किस राज्य का नृत्य है, तो केरल का है नृत्य से, जैसे कि आप जानते ही काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तक कराएंगे। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, उज्जैन किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो क्षिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है। दल बदल, दाल नहीं है, दल बदल कानून कब पारित हुआ, तो कब हुआ था, 1985 में हुआ था, दल बदल कानून जो है 1985 में पारित हुआ था, ठीक है बच्चों। अब जैसे कि आप लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, और मैं एक और बात बता देता हूँ, जैसे अगर आप लोग जीके की ये किताब लेना चाहो तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे 100 टॉपिक मिल जाते हैं, और ये 20 2000 नहीं 20,000 है, ठीक है ना, 20,000 से ज्यादा क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट ये जी किताब है। और वैसे तो इसकी कीमत 250 से ज्यादा है, लेकिन मैंने अभी इसको 75 रुपये सिर्फ रखा है, ठीक है। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लो, इससे आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, समझ लीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए बुक हो जाती है, काफी अच्छी किताब है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। और इसी सीरीज को अगर आगे बढ़ाना है तो आप लोग जरूर लाइक करिएगा, 5,000 लाइक का टारगेट जरूर पूरा करिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारी चीज़ें जरूर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ठीक है।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक कि आप सभी लोग ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।